ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म की क़यादत में कल मरकज़ी काबीना की मीटिंग में मरकज़ी हुकूमत ने मुलाजमीन के महंगाई भत्ते में 2% इजाफे को मंजूरी दे दी। इस इजाफे के बाद मरकज़ी मुलाजमीन और पेंशनर का महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इसके अलावा मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक अशिया की तैयारी को फ़रोग़ देने और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आलात तामीर स्कीम को मंजूरी दी गई। नई दिल्ली में नामा निगारों को इत्तला देते हुए वज़ीर इत्तलात व नशरियात अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस मंसूबे के लिए 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की माली मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे 91,000 से ज़्यादा बराह रास्त रोज़गार और कई बिलवास्ता रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल के खरीफ सीज़न में किसानों को किफ़ायती शरहों पर खाद दस्तयाब कराने की भी मंजूरी दे दी है। डीएपी का प्राइस 1350 रुपए पर 50 केजी बैग रहे, इसके लिए भारत सरकार 37,216 करोड़ रुपीस की सब्सिडी का भार सहन करेगी। इससे करोड़ों किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस खरीफ सीजन का एस्टिमेट है 180 लाख मैट्रिक टन का टोटल एस्टिमेटेड कंजम्पशन होगा इस खरीफ सीजन में, और 37,216 करोड़ का इसका सब्सिडी का बिल रहेगा। रियासत के मिनी माइक्रो और मार्जिनल सनत और खादी ग्रामोद्योग के वजीर राकेश सचान ने आज लखनऊ के गांधी भवन ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के इश्तराक से मुनक़िद रियासत सतही इनामात तकसीम प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और माटी कला टूल किट्स तकसीम किए। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में खादी बोर्ड लगातार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, स्वावलंबी बनाने में तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य करता है। बोर्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे रोजगार परक प्रशिक्षण देना, लोगों को लोन जोड़ करके विभिन्न ट्रेडों में उनको बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करा करके रोजगार लोगों से जोड़ने का काम लगातार खादी बोर्ड कर रहा है। जमुना एक्सप्रेसवे सनती अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में आइंदा माली साल 2025-26 के लिए 9,991.85 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। अथॉरिटी इलाके में मुआवजा शरह 4,300 रुपये फी स्क्वायर मीटर करने के साथ ही सभी जुमरे के लिए जायदाद की शरहों में इजाफा किया गया है। अलॉटमेंट की शरहों में कम अज़ कम 10% से लेकर 62% तक का इजाफा किया गया है। अथॉरिटी की बढ़ी हुई शरहें 1 अप्रैल से नाफिज होंगी। रेलवे ने चैत नवरात्र पर अकीदतमंदों की सहूलत के लिए मैहर रेलवे स्टेशन पर गोदान और ताप्ती गंगा एक्सप्रेस अप डाउन का स्टॉपेज देने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का 30 मार्च से 11 अप्रैल तक मैहर स्टेशन पर 5 मिनट का ठहराव होगा। इससे जौनपुर के अकीदतमंदों को दर्शन में आसानी होगी। अयोध्या में आज से रामनवमी मेले की शुरुआत हो गई। राम जन्मभूमि मंदिर में 6 अप्रैल को शानदार रामनवमी मनाई जाएगी। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि रामनवमी को लेकर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का पूरा बंदोबस्त किया गया है। सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जल पुलिस एसडीआरएफ के माध्यम से घाट पर भी पर्याप्त व्यवस्था रहेगी और भीषण गर्मी को देखते हुए जो प्रशासन और नगर निगम और अन्य विभागों के साथ मिल करके, स्वास्थ्य के साथ मिल करके हम लोग इस तरह की व्यवस्था रखेंगे कि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, व्यवस्थित रखा जा सके। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर के कोई कसर ना रहे, तो फोर्स मल्टीप्लायर के साथ साथ जो भी हमारे पास तकनीकी उपागम है वो सारे के सारे हम इसमें शामिल कर रहे हैं। माली साल 2024-25 के इख्तिताम के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश नकलो हमल महकमे के माली कामों से मुतालिक सभी सेक्शन सनीचर 29 मार्च, इतवार 30 मार्च और पीर 31 मार्च 2025 को आम काम के दिनों की तरह खुले रहेंगे। इसी तरह कल और 31 मार्च को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सभी दफातर खुले रहेंगे। रेवेन्यू वसूली और सार्फिन खिदमात में खलल न हो, इसके लिए कैश काउंटर समेत सभी काम आम दिनों की तरह किए जाएंगे। वज़ीर आज़म कल यानी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम को खिताब करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 120वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर नश्र किया जाएगा।
गर्मियों में पीने के पानी की किल्लत दूर करने के लिए रेलवे ने गढ़मुक्तेश्वर और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के दरमियान पड़ने वाले रेलवे फाटक और स्टेशनों पर 50 हैंडपंप लगाने का फैसला किया है। इसके लिए रेलवे महकमे ने 60 लाख रुपए का बजट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ। अगला बुलेटिन 2 बजे FM से नश्र किया जाएगा।